हेलो दोस्तों, जब तक इस संसार में क्रिकेट का नाम रहेगा, भारत के हर क्रिकेट प्रेमी के जुबान पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम रहेगा। जब जब ये दुनिया सबसे सफल कप्तानों की लिस्ट बनाएगी, महेंद्र सिंह धोनी के बिना वो लिस्ट अधूरी ही रह जाएगी। माही ने अपने क्रिकेट कैरियर में क्रिकेट के मैदान पर इतने सफल एक्सपेरिमेंट किए हैं जितना एक साधारण कप्तान सोच भी नहीं सकता। आज आपका दोस्त लेकर आया है एक ऐसा ही माही का सफल एक्सपेरिमेंट वाला मैच जो आज भी पाकिस्तान के सपनों में आता है। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट असफल हो जाता तो यकीन मानिए वो मैच कोई भी हिंदुस्तानी कभी भी भूल नहीं पाता। दरअसल माही ने उस मैच में 2 एक्सपेरिमेंट किए थे और उन दोनों एक्सपेरिमेंट के नाम हैं यूसुफ पठान और जोगिंदर शर्मा। शायद यूसुफ पठान को तो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जोगिंदर शर्मा को कोई नहीं जानता। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, जोगिंदर शर्मा ने अब तक केवल 4 ही T20 इंटरनेशनल मैच खेला है। बात है 2007 के वर्ल्ड कप फाइनल की, जिसमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ टीम इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में एक दूसरे के सामने थे, जहां एक तरफ भारतीय टीम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ गौतम गंभीर, यूसुफ पठान, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और इरफान पठान जैसे सितारों से सजी हुई थी, तो वहीं पाकिस्तान भी कप्तान शोएब मलिक के साथ साथ मोहम्मद हाफिज, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी और उमर गुल और मिसबाह उल हक जैसे दिग्गजों के साथ भारतीय शेरों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। 24 सितंबर 2007 की शाम दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जब सिक्का उछला तो गिरा भारत के पक्ष में, और फाइनल की हाई वोल्टेज की गर्मी को देखकर कप्तान माही ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलरों ने उनका यह फैसला गलत साबित कर दिया। सलामी बल्लेबाज यूसुफ पठान 15 और तीसरे नंबर के T20 स्टार रोबिन उथप्पा 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इस प्रकार माही का पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मैंने यहाँ यूसुफ पठान को एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा क्योंकि यह यूसुफ पठान का डेब्यू मैच था। किसी खिलाड़ी को ओपनर के तौर पर डेब्यू कराना, वो भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में, ऐसा जिगरा केवल माही के पास ही था। 6 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 40 पर 2 हो चुका था। क्रीज पर अभी गौतम गंभीर और युवराज सिंह बने हुए थे। गौतम गंभीर के ताबड़तोड़ 54 गेंदों में 75 और रोहित शर्मा के शानदार 16 गेंदों में नाबाद 30 रनों के बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए और जीत के लिए पाकिस्तान के सामने 158 रनों का लक्ष्य रखा। स्कोर छोटा था, लेकिन फाइनल के प्रेशर में इतना भी काफ़ी था। पाकिस्तान टीम बल्लेबाजी करने आई कि पहले ही ओवर में आरपी सिंह ने सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज को रोबिन उथप्पा के हाथों कैच करवा दिया। पाकिस्तान का विकेट नियमित अंतराल पर गिरता ही चला गया। कामरान अकमल 0 और कप्तान शोएब मलिक मात्र 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। यूनुस खान के 24 और इमरान नाजिर के 33 रनों ने पाकिस्तानी पारी को थोड़ी हवा दी। इमरान नाजिर को रोबिन उथप्पा ने आउट कर दिया और यूनुस खान को माही के दूसरे एक्सपेरिमेंट जोगिंदर शर्मा ने यूसुफ पठान के हाथों कैच करवा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि भारत और जीत के बीच की सबसे बड़ी दीवार मिसबाह उल हक मैदान पर आ चुके थे। मिसबाह ने पहले थोड़ा संभल कर खेला। पाकिस्तान ने अपने पहले 6 ओवर में 3 विकेट पर
53 रन बनाए। लगातार विकेट गिरने के कारण पारी थोड़ी धीमी हुई। 15.3 ओवरों में पाकिस्तान के टीम का स्कोर 100 रन था। अभी जीत के लिए 27 गेंदों में 58 रनों की ज़रूरत थी। शाहिद अफरीदी भी इरफान पठान की गेंद पर गोल्डन डक होकर पेवेलियन लौट चुके थे। क्रीज पर थे यासिर अराफात और मिसबाह उल हक। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने लगे। मिसबाह तो हरभजन सिंह को चुन चुन कर मार रहे थे। अभी जीत के लिए 19 गेंदों में 41 रनों की ज़रूरत थी कि मिसबाह ने हरभजन सिंह को एक और छक्का लगा दिया। अब 18 गेंदों में 35 रनों की ज़रूरत थी। 18वां ओवर लेकर आए श्रीशांत और सामने थे सोहेल तनवीर। तनवीर ने श्रीशांत को पहला गेंद पर छक्का जड़ दिया। बीच में 2 सिंगल के बाद 5वीं गेंद पर एक और छक्के ने पाकिस्तान को जीत के और करीब ला दिया। आखिरी गेंद पर तनवीर बोल्ड हो गए। पाकिस्तान का 8वां विकेट गिर चुका था। जीत के लिए 12 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत थी और भारत को चाहिए थे 2 विकेट। 19वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह। नए बल्लेबाज थे उमर गुल। आरपी सिंह ने पहले, दूसरे और चौथे गेंद पर सिंगल दिया। 5वें गेंद पर उमर गुल के रूप में पाकिस्तान को 9वां झटका दे दिया। आखिरी गेंद पर मोहम्मद आसिफ ने चौका जड़ दिया। इस प्रकार पाकिस्तान का स्कोर 19 ओवरों में 9 विकेट पर 145 रन हो चुका था। अब जीत के लिए पाकिस्तान को 6 गेंदों में 13 रनों की ज़रूरत थी और भारत को चाहिए थे सिर्फ 1 विकेट। मैच रोमांच के चरम पर थी। सभी दर्शक अपनी कुर्सी छोड़ चुके थे। भारत के सभी दिग्गज बॉलरों का स्पेल समाप्त हो चुका था। मैच अब माही के दूसरे एक्सपेरिमेंट जोगिंदर शर्मा के हाथों में था। सामने थे मिसबाह उल हक। 6 गेंदों में 13 रनों की ज़रूरत थी। पहली गेंद शर्मा ने प्रेशर में बहुत बड़ा वाइड डाल दिया। अब 6 गेंदों में 12 रनों की ज़रूरत थी। दूसरी गेंद जब जोगिंदर ने फेंकी तो वह फुल टॉस हो गई और मिसबाह ने लंबा छक्का लगा दिया। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की ज़रूरत थी। मैच पाकिस्तान के हाथों में जा चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोगिंदर जैसे ही तीसरी गेंद लेकर आए, मिसबाह ने उसे स्कूप कर उसे शॉट फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहा, लेकिन धोनी ने इसी शॉट के लिए श्रीशांत को पहले ही वहां लगा रखा था और मिसबाह शॉट फाइन लेग पर ही श्रीशांत के हाथों पकड़े गए। इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हरा दिया और पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जोगिंदर शर्मा ने अपना काम बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद वे मैदान पर कभी नहीं दिखे। मैच में मैन ऑफ द मैच इरफान पठान को दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज शाहिद अफरीदी को दिया गया। दोस्तों, आपको यह मैच स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करें और इस प्रकार के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।